अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम आने वाले वीक के लिए गोल्ड और बीटीसी के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का जायज़ा लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी आर ऑन द बीटीसी चार्ट। और इस वीक में मार्केट ने 3500 के ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद यहाँ से एक मेजर करेक्शन हमें देखने को मिली है। अब ये 3500 का एरिया इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फिब एक्सपेंशन एरिया 161 का बन रहा था इस रीसेंट इम्पल्सिव वेव का। ये हमारे पास 161 का एरिया, अब मार्केट ने जैसे ही ये 161 को अचीव किया है वहाँ से हमें फ़ौरन से एक करेक्शन देखने को मिली। अब हमारे पास ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं तो गोल्ड के अंदर ट्रेंड स्ट्रांगली बुलिश है और डॉलर के अंदर स्ट्रॉन्ग वीकनेस स्टिल हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इस वीक में जो प्रीवियस गुजरा है हमारे पास एक तो ये टेक्निकली 161 का एरिया प्लस हमारे पास जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है विक्स उसके अंदर एक मैसिव डिक्लाइन हमें देखने को मिला। मेजर हमारे पास ये डिक्लाइन देखने को मिला है। अब दिस डिक्लाइन ऑन विक्स इंडिकेट्स कि मार्केट वापस से रिस्क ऑफ से रिस्क ऑन की तरफ जा रही है, रिस्क ऑन सेंटिमेंट की जाने। अब रिस्क ऑन सेंटिमेंट में क्या होता है कि जो सेफ हेवंस हैं वहां से पैसा निकाल के रिस्कियर एसेट्स के अंदर डाला जाता है। जैसा कि हम अगर जैपनीज येन इंडेक्स JXY को देखें तो ये आपको ये रिसेंट डाउन साइड के ऊपर देखने को मिला है। अगर हम गोल्ड को देखें तो ये हमें रिसेंटली ये भी डाउन साइड पे आते हुए दिखाई दिया गोल्ड। तो जापानीज येन और गोल्ड दोनों डाउन साइड के ऊपर है। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम S&P 500 को देखते हैं तो वो रिसेंटली आपको बाउंस करता हुआ दिखाई दिया है अपसाइड के जाने। ये सो ये हमें ये बता रहा है कि फंडामेंटली हम रिस्क ऑफ से रिस्क ऑन की जानिब शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना गोल्ड बुल्स के लिए ओवरऑल परेशानी का बायस बन रही है और हम प्राइसेस में एक डिक्लाइन होता हुआ देख रहे हैं। अब हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए नेक्स्ट कि प्राइसेस कहाँ तक कंटिन्यूएशन कर सकती हैं। ये जो रिसेंट हमें एक रिस्क ऑन मूव देखने को मिल रहा है ये कहाँ तक रह सकता है। इसके लिए हम टेक्निकल्स का अगर जायज़ा लें तो हमारे पास इस जगह पे डेली के अंदर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास इस जगह पे ये सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंपल्सिव लेग 161 का टेस्ट वहां से ड्रॉप। अब डेली के अंदर हमारे पास दो जो एरियाज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंस का हामिल है। एक एरिया हमारे पास 3224 से लेके 3193 तक का जो जोन है डेली के अंदर एक ये, और दूसरा जो एरिया है वो हमारे पास ये क्लोजिंग प्राइस ये और ये विक हमारे पास इस जगह 3167 एंड 3134 ये जो जोन है एक हमारे पास जो डेली में बन रहा ये रीजन और ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक है डेली के अंदर ये वाला एरिया, ये दो जोन्स हैं जो गोल्ड में इन केस ऑफ फर्दर मूवमेंट टू द डाउन साइड हमारे लिए एक
अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं नेक्स्ट कंटिन्यूएशन टूवर्ड्स अपसाइड डायरेक्शन के लिए। अच्छा, अब डेली के अंदर तो ये एरियाज हैं। अब हम इसे लोअर डिग्री पे चलते हैं, डेली से हम 4 आवर पे चलते हैं। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अब इस 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपके पास इस जगह पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास ये एरिया ऑफ सपोर्ट जो हाई क्रिएट किया है, और इस लो के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी। अब अगर हम प्राइस एक्शन को यहाँ पे नोटिस करें, वी कैन सी कि मार्केट ने ये सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप की और उसके बाद फिर इस लो को स्वीप किया है 2 मरतबा। और बायर्स जो हैं वो इस एरिया को स्टिल होल्ड करके बैठे हुए हैं। ये H4 का स्ट्रक्चर है इस जगह के ऊपर, जिसे बायर्स स्टिल होल्ड करके बैठे हैं, विच मेक्स दिस रीजन रियली इंपॉर्टेंट जोन। तो हमारे पास अभी ये एरिया एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है इस जगह पे। अब इस जोन की जो प्राइसेस हैं वो हमारे पास है 3284 से लेके जो लो है 3261 तक। ये रीजन बड़ा इंपॉर्टेंस कहाँ मिला एज अ सपोर्ट के तौर पर। और H4 में जब तक इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं होता, H4 यहाँ से बुलिश है। अब हमारे पास डेली के अंदर अगर हम जाएं और मैं आपकी तवज्जो एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। डेली के अंदर हमारे पास ये जो फेयर वैल्यू गैप है इतना, अब मार्केट इसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे ले रही है। ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर था, जब मार्केट ने उसको एक गैप के साथ डाउन साइड के ऊपर ब्रेक किया, तो अब ये एक इन्वर्जन एफवीजी के तौर पे काम कर रहा है और मार्केट यहाँ पर हमें मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होती हुई दिखाई दी है इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। ये एरिया एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, ये जो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है। अगर हम इसी को H4 में जब देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे एक इस तरह से रेजिस्टेंस की फॉर्म में नज़र आएगा। ये जो डेली का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है। सो एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये बन रही है अराउंड 3371 के करीब, और ये जो सपोर्ट का एरिया बन रहा है ये 3260 के करीब। अब ये एक रेंज प्राइस ने बना ली है जहाँ पे नीचे एक मेजर सपोर्ट और ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस है। अब हम इसे फर्दर लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं H1 के ऊपर। H1 पे अगर हम बात करें, यही एरिया एक सप्लाई एरिया की फॉर्म में हमें नजर आ रहा है इस जगह पर। ये वही जोन H1 के अंदर स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो ये सेल साइड स्वीप करने के बाद हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें देखने को मिला। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद
जो ब्रेकर ब्लॉक का रीजन है, यहाँ से मार्केट ने बाइंग दी अच्छी मूवमेंट, लेकिन अपने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, यानी फेलियर ऑफ स्विंग हम इसे कह सकते हैं। नया स्विंग नहीं क्रिएट किया और अगेन डबल बॉटम के जानिब मार्केट यहाँ पे आ गई है, ये डबल बॉटम की जानिब। अब ये डबल बॉटम वही एरिया है जो कि H4 में भी सपोर्ट का एरिया। यहाँ पे आके हमारे पास अगर हम 15 मिनट में चलते हैं इस जगह पे, तो 15 मिनट में हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिलता है इस जगह पे। ये हमारे पास 15 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसको मैं लिमिट कर देता हूँ सिर्फ मिनट तक। 15 मिनट का यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला और ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया इस रीजन, यानी हम यहाँ पे एक कंसिस्टेंट ये लो and then a higher low and again a higher low, high and a higher high. So higher highs and higher lows pattern मार्केट यहाँ पे बना रही है इस जगह। और ये रीजन भी हमने यहाँ पे ब्रेक कर चुका है इस जगह पे भी। सो अब हमारे पास 15 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है इस डेली के एरिया के ऊपर अगेन, जैसे कि हमें पहले यहाँ पे देखने को मिला। तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि ये मार्केट में ये जो छोटा एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, मार्केट अगर यहाँ से डाउन साइड के ऊपर आती है तो इसी रीजन के करीब से 3296 के करीब से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है कुछ इस तरह से। इसका फिर ब्रेकआउट होता है और टेस्ट के ऊपर अगेन हम उसी रीजन तक जो कि 3371 का है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर अभी ट्रेड कर रही है, तो जब तक इन दो एरियाज के अंदर है मार्केट, तब तक हमें इसको रेंज ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। इस जगह पे जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है तो हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सपोर्ट से बाइंग एंड रेजिस्टेंस से सेलिंग, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमारे पास स्टिल बुलिश है इस जगह पे। तो अगर हमारे पास ये रेंज जो H4 की रेंज है और इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है दिल्ली का, इस रीजन का ब्रेकआउट देखने को अगर मिलता है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, तो हम इसमें इसके ऊपर ऊपर मज़ीद 3500 तक की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड, अगर हमारे पास इस रीजन का ब्रेकआउट डाउन साइड के ऊपर देखने को मिलता है, डाउन साइड के ऊपर, फिर हमें सेलिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए 3220 वाला वो जो डेली का जोन है, यहाँ तक सेलिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए। फिर हम इस जगह पे देखेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप होता है। अगर कोई बुलिश इंडिकेशन हमें मिलती है तो इसी रीजन से 3500 तक की वेव है, और अगर यहाँ पे नहीं मिलती तो फिर हम ये 3160 का जो रीजन है यहाँ तक सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से एक कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगी 3500 तक। सो अभी जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो ये रेंज का रीजन है।
इस रेंज में जिस तरह से प्राइस एक्शन डेवलप होगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस का हामिल होगा। इन लेवल्स को आपने वॉच करना है, इन एरियाज को आपने वॉच करना। अब बीटीसी की तरफ चलते हैं। बीटीसी से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स है जो कि बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स एसएमसी और मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर है, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक मार्केट स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट एसएमसी एंड एसबीटी ट्रेडिंग मॉडल्स, जो स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल्स हैं, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, और फंडामेंटल एनालिसिस और बहुत सारी और चीज़ें बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से। अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो वो गिवन व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके इनरोल हो सकता है, या कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर नीचे चैट में दिया होगा, आप उधर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फॉर दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग ट्रेडिंग। अब हम बीटीसी की तरफ चलते हैं। अब बीटीसी का लास्ट वीक का आपको अगर एनालिसिस, वीकली एनालिसिस आपने देखा है तो आपको इस बात का इल्म होगा कि हमारे पास बीटीसी में हमने ये बात की थी कि ये एक मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है अपसाइड के ऊपर बीटीसी में, और हमने ये बात की थी कि इस जगह पे मोमेंटम में एक हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है आरएसआई की। इस जगह पे जब प्राइसेस कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही हो और मोमेंटम बढ़ रहा हो तो ये हम आरएसआई डाइवर्जेंस कहते हैं। सो मार्केट ने डाइवर्जेंस बनाने के बाद, और ये हमने ये भी बात की थी कि वीकली का यहाँ पे 5061 एरिया ऑफ रिट्रेसमेंट है फिब का, यानी अगर आप इस बॉटम से हाई तक एक फिब लगाते हैं तो ये जो रीजन है ये फिब का 5061 एरिया है। यहाँ पे आने के बाद हमने ये बात की थी कि ये डाइवर्जेंस बन रही है और हमारे पास बाइंग आ सकती है, पॉसिबिलिटी है बुलिशनेस की। तो वही हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया अपसाइड की जानिब जिस तरह से एक्सपेक्टेड था, और हमारे पास डेली का स्ट्रक्चर अब शिफ्ट हो चुका है अगेन बुलिश साइड के ऊपर। अब टेक्निकल्स हमें ये बता रहे हैं कि बीटीसी ने जितना नीचे आना था वो आ चुका है, अब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब यहाँ से इसके अंदर पॉसिबिलिटी है ट्रेंड कंटिन्यूएशन की बाइंग साइड के ऊपर। अब मार्केट एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी है इस वक्त, जो कि है अराउंड हमारे पास 95,500 के करीब। यहाँ से अगर हमें एक पुल बैक देखने को मिलता है इस रीजन की जानिब, 88,000 का जो रीजन है, यहाँ तक अगर पुल बैक मिलता है तो इस जोन से हम अगेन 110,000 तक प्राइसेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एल्स अगर मार्केट इस रीजन का ब्रेकआउट करती है तो फिर इसी के टेस्ट के ऊपर हमारे पास एक कंटिन्यूएशन है अपसाइड की जर्नी। तो ये हमारे पास ओवरऑल बीटीसी का एनालिसिस है। ठीक हो गया? सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी जो अगर आपने लर्निंग बैच में इनरोल होना है तो उसकी डिटेल्स आपको गिवन व्हाट्सएप जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, कैसी लगी, आप किन आइडिया से एग्री करते हैं, किस आइडिया से डिसएग्री करते हैं, ये लाजमी बताइएगा कमेंट्स में। Until then, take care of yourself and I'll see you in the next one.